That is Sharda Bhardwaj of Uttar Pradesh in bib number 312. इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में है और आपको बता दें कि ग्राम सभा लाडनपुर माफी में बता दूं कि घोसी विधानसभा के अंतर्गत ये ग्राम सभा आता है। बता दूं कि शारदा राजभर यहाँ की राजभर समाज की एक बेटी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश पूरे देश का नाम रोशन किया है। बेंगलुरु में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो लंबी कूद में उन्होंने कांस्य पदक जीत कर लाई हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार में लोग खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राम सभा के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं बधाइयाँ दे रहे हैं। और बता दूं कि 15 मार्च को ये कार्यक्रम आयोजित था, जो बेंगलुरु में हुआ है। और बता दूं कि उनके पिताजी हैं, परिवार में तमाम लोग हैं, उनकी माताजी हैं। उनकी संघर्ष भरी कहानी को हम जानेंगे कि क्या कुछ संघर्ष भरी कहानी रही। तो उनके पिताजी हैं, तो सबसे पहले अपना एक बार परिचय दे दीजिए। रमाश्रय राजभर, ग्राम सभा लाड़नपुर माफी। क्या लगते हैं उनके पिताजी हैं पिताजी? जी। क्या करते हैं आप? हम तो पहले लूम चलाते थे, मगर छोड़ दिए हैं। अब वे रोजी रोटी ये दुकान थोड़ा सा सड़क पर है, भाड़े पे लिए हैं और वहीं पर समोसा पकौड़ा वकड़ा बनाकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं जी। तो सरिता राजभर जी ने कांस्य पदक बेंगलुरु में जीत कर लाई हैं। क्या कुछ कहिएगा, कब आप लोगों को जानकारी हुआ? जानकारी हुआ जब खेल वहाँ चालू हुआ तो बेटी बोली कि पापा लाइव चल रहा है जी। तो हम लोग घर पर बैठ के पूरा परिवार, हमारी औरत, हमारी छोटी लड़की एक है वो और मेरा लड़का है वो, 3-4 आदमी है हम लोग सब लाइव देख रहे थे। तो हमारी बेटी ने 2 बार तो फॉल मार दी। अच्छा। तो मन थोड़ा दुखित हो गया कि नहीं कुछ निकल पाएगी, मगर 2 चांस मिला, उसमें हमारी लड़की तीसरे स्थान पर आ गई। तो उसके बाद हम लोग खुशी के मारे दम पागल हो गए। अच्छा जी। तो शारदा जी से फिर तो जब जीत गई हो तो क्या तुरंत आपसे बात हुआ था? जी जी, बात बोली कि पापा हम तीसरे स्थान पर आ गई हूँ। तो हम कहें चलो शाबाश बेटा, बहुत जरूरी है, उतना कर दो, बहुत हमारी खातिर बहुत है। अभी तो उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पूरे देश में नाम रोशन किया उन्होंने, तो इसका श्रेय किसको जाता है और क्या कुछ उनकी संघर्ष भरी कहानी रही, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। संघर्ष भरी कहानी ये है कि हम गरीब परिवार के हैं। जो मांगती है 10,000 तो मैं उसको दे नहीं पाता हूँ जी। 5,000 मांगती है तो कहता हूँ कि लो बेटा 2,000 में काम चलाओ। कहाँ से पैसा आएगा? छोटी मोटी दुकान है, कहाँ से पैसा आएगा? कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। हमारी औरत है तो रसोई वाला स्कूल में रसोई बनाती है, तो मैंने कहा वो भी कुछ पाती है, हम भी कुछ दुकान से अपना चला करके उसको मांगती है तब देते हैं लोग। अच्छा। मैंने पूरा नहीं हो पाता है उसका जो मांगना, मांग रही है 5,000 तो हम लोग नहीं दे पाते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट आपको किया हो किसी ने, कोई नेता ने, कोई सामाजिक आदमी ने, किसी नात रिश्तेदार ने, किसी ने, गांव कोई अगर किया हो सपोर्ट? कोई नहीं किए है, कोई नहीं। एक मऊ के जो आदमी है पीएन सिंह, वही बेचारे कुछ सपोर्ट करते हैं। अच्छा। वो खेल विभाग में सेक्रेटरी है कि कोई पद पर है, माने सरकारी वो हैं, वही सपोर्ट करते हैं हमारा। अच्छा। जी। अगर आज उन्होंने ये हासिल किया है जिस तरह से, तो कभी ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा समय आया हो कि आपने कहा हो कि बेटी अब नहीं हो पाएगा हमसे, हम आपका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, आप छोड़ दीजिए, ऐसी कभी स्थिति आई हो? जी आई है, मगर वो बोलती है कि पापा हम नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो हम कहें कि नहीं छोड़ोगे तो हम कहाँ से ला कर देंगे। अच्छा। मगर उसी में थोड़ा थोड़ा करके वो चलाती है, क्या करें, मजबूरी है। मगर करते करते ये स्थान में पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पढ़ाई लिखाई क्या है, कहाँ से पढ़ाई की है अगर देखा जाए? की है बापू इंटर कॉलेज से इंटर पास की है जी। इंटर पास करके वो मऊ में बीए कर रही है जी। तो इस लाइन में भेजने का आपको कौन जानकारी दिया कि आप इस लाइन में भेजिए? लाइन में जो बापू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे जी, उपेंद्र राय, वो पढ़ने गई तो खेल कूद जैसे नहीं स्कूल में होता है, तो इसको वो लेकर गए 2-4 जगह। तो लेकर गए तो हर जगह ये फर्स्ट आ गई। तो वो कहे कि बेटा तुम जा करके स्टेडियम नाम लिखा लो जी। तो आके घर पर बोली कि पापा ऐसे प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे, तो हम कहीं जब बोल रहे थे जाओ लिखा लो, मगर आगे चल के परेशानी होगी तो कहाँ से उतना हम लोग दे पाएंगे। तो लिखा ली, नाम लिखवा दे, तो प्रिंसिपल साहब ने लिखवा दिए, 2-4 जगह जीत दी, तो वो एक साइकिल उसको दिए। अच्छा। इनाम में। और उसी साइकिल से आती जाती थी और
मऊ भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट में अच्छा। दोनों टाइम जाती है, सुबह को जाती है, शाम को भी जाती है। जी। अभी तक अगर देखा जाए तो पूरे देश में आपकी बेटी ने नाम कर दिया है, तो कहीं अगर देखा जाए तो क्या किसी पार्टी के कोई नेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता बधाई देने के लिए आपके घर पे आए हो? नहीं, अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं। कब तक आएँगी बेटी घर पे, कब तक आएँगी? बेटी कल शाम तक आ जाएगी। हुँ। जी। कैसे स्वागत आप लोग करेंगे? अब स्वागत करेंगे, अब जितना शक्ति रहेगा उतना हम लोग खुशी से माने स्वागत करेंगे, हुँ। शक्ति के अनुसार। चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि शारदा राजभर जी के पिताजी रहे, इन्होंने पूरी कहानी बताई, क्या संघर्ष भरी कहानी रही। इनकी माताजी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से बेटी को कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो माताजी पिताजी से चोरी कुछ न कुछ सपोर्ट साइड से करती रहती हैं। चोरी तो बहुते तो कइले अइसन जी, बात ना एक बार अपना परिचय दे दीजिए माताजी। हाँ, चोरी तो परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, क्या नाम है? बिमला देवी शारदा जी क्या लगेंगी? माताजी। माताजी हैं। कैसे आपने इस तरह से इस मुकाम पर अपनी बेटी को पहुँचाया और कहीं न कहीं देखा जाए तो अपने राज्य को छोड़ कर के सीधे बेंगलुरु तक वो सफ़र की है और काँस्य पदक जीत कर ले लाई हैं? जी। कैसे अपन जाए लगली स्टेडियम में हुँ, त अपन वही से अपन आगे बढ़ली अभी। अच्छा। हाँ, यहाँ वहाँ खेलली इलाहाबाद। अपन जाए लगली जीत गइली हुँ। त मन के ये खुशी बा और का कहीं जा मन के जब कुछो वही अगर देखा जाए तो पिताजी ने बताया कि बड़ी संघर्ष भरी कहानी रही, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है, तो आपने कुछ इनके चोरी कुछ उनको सपोर्ट किया हो? हाँ, बहुत करी ना चोरी। हुँ, हाँ, मांगिए कि मम्मी हमके 5,000 रुपया दे दा, अच्छा। 4,000 दे दा, हमके खाए के है। तो जतनी धइले रहब त माने चोरा पचरा के अपन उनके देइला कि ले जा जतनी हो तनी खा पिया हुँ, आ कर। तो क्या मानती हैं कि आपने इनसे चोरी किया और वो सफलता मिल गई बेटी को? हाँ, चोरी अब उनसे थोड़े बताइला कि हम चोरी करके देत हई। हुँ, हुँ। हाँ, क्या करती हैं माताजी आप? खाना बनाइला स्कूल में, हुँ, प्राइमरी में। प्राइमरी में। हुँ, अभी बेटी अगर देखा जाए तो पूरे देश में नाम रोशन की, जिले में सबसे पहली वो खिलाड़ी रही कि प्रदेश का और जिला का नाम रोशन की हैं, तो किसी ने कोई अभी तक कोई सपोर्ट किया है? नहीं, नहीं, कोई नहीं। कोई सपोर्ट नहीं किया, ना, कोई व्यक्ति नहीं? नहीं, केहू नहीं। हुँ। चलिए तो आप देख सकते हैं कि शारदा राजभर की माताजी रहीं, उनके पिताजी रहे जिन्होंने पूरी तरह से उनके संघर्ष भरी कहानी को बताया। अ, अभी अभी तक बेटी इस मुकाम तक पहुँची है, अभी तक कोई नेता या कोई गाँव के कोई व्यक्ति इधर के कोई आपको बधाई देने के लिए यहाँ पर आए आपके घर नहीं, पे? नहीं, कोई नहीं। अभी तक नहीं? ना। क्या कहना चाहेंगी समाज के लोगों से? का कहल जाई केहू आवे सपोर्ट करे, हुँ, तनी कुछ मदद करे, ये कुल चाहल जाई बाकी अब केहू नइखे अभी नाई। हुँ। हाँ, केहू आवेला कि नहीं आवेला। अभी तक अगर देखा जाए तो आपका घर भी नहीं बना है, घर भी पूरी तरह से टूटा हुआ है, कच्चा मकान है, तो कोई सपोर्ट नहीं किया अब तक। ना, ना, कोई ना। चलिए तो आप देख सकते हैं कि पूरे जिले में सबसे प्रथम पहली बार कांस्य पदक जीतने वाली शारदा राजभर जिन्होंने पूरे जिले का नाम रोशन किया है, उनके घर की स्थिति आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, दिखा दीजिए। आ जाइए थोड़ा सा बस एक बार। तो आप देख सकते हैं कि शारदा राजभर जी का ये घर है और पूरे अगर देखा जाए तो सबसे पहली बार इन्होंने कांस्य पदक जिले के लिए जीत करके लाया है और ये स्थिति रही और उनके माता-पिता सभी लोग रहे, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं गाँव से। क्या नाम है भैया आपका? थोड़ा सा इधर आ जाइए। सूरज राजौर। सूरज जी। क्या कुछ जानकारी है? आपके गाँव में बड़ा खुशी का माहौल है, कुछ जानकारी है? बहुत ज़्यादा। क्या? उसको हम लोग छोड़ने जाते थे, हुँ, हम लोग को बुलाते थे, हम लोग जाते थे उसके साथ-साथ हुँ। और बहुत मेहनत करते थे। क्या हासिल की है, कुछ जानकारी है? जानकारी तो नहीं उतना, हुँ, हम लोग खेल रहे थे थोड़ा। अच्छा। वो ये साइकिल है, उसी से जाती थी और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। हुँ, उधर जो हम लोग ग्राउंड बना है छोटा-सा, हुँ, उसमें भी थोड़ा मेहनत करते थे, हम लोग साथ जाते थे, हम लोग उसके साथ जाते थे हम लोग। अच्छा। हुँ, तो उन्होंने काँस्य पदक जीता है, अपने राज्य को छोड़ कर के उधर बेंगलुरु में जीता है। हुँ। क्या कहिएगा उनके लिए? बहुत खुशी की बात है हुँ, और जो हम लोग से जो मिले मतलब होगा, हम लोग करेंगे जो क सहयोग करेंगे उसका। हुँ। जो होगा तो। चलिए तो आप देख सकते हैं कि तमाम वो लोग रहे, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, कल उनका स्वागत समारोह है। तमाम लोग आएँगे समाज के, आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लाडनपुर माफी ग्राम सभा जो कोपागंज और विधानसभा घोसी अंतर्गत पड़ता है, जिला मऊ। आप भी आइए और बेटी का उत्साहवर्धन कीजिए।
बाकी आप इस खबर से क्या सोचते हैं और इस बिटिया को, सरिता राजभर जी को के बारे में और उनके संघर्ष भरी कहानी को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।